ओम साई राम। कैसे हैं आप सब एंड किस तरीके से कर रहे हैं आप लोगों की हीलिंग। दोस्तों आई होप आप लोग सब अच्छे से होंगे एंड अपना हीलिंग अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों मैं आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि थंबनेल देख के आपको पता तो चल ही गया होगा कि आज मैं इनर वर्क के लिए पैसे का अरेंजमेंट कैसे करें एंड इनर वर्क को खरीदना कितना सही है एंड एनर्जी एक्सचेंज क्यों लेते हैं सारे मेंटर्स या फिर गुरु। ये सारे टॉपिक ना मैं आज आप लोगों को समझाने वाली हूँ, क्योंकि ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में बहुत ही कम बातें होती हैं एंड इससे हम लोग अपने अंदर बहुत सारे ब्लॉकेजेस को लेके घूमते हैं जिसके बारे में हम लोग अनअवेयर रहते हैं। सो आई विल स्टार्ट दिस टॉपिक, बट बिफोर स्टार्टिंग आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एंड पर्सनल सेशंस के लिए मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप मुझ तक पहुँच सकते हैं। एंड दोस्तों जैसे कि हम लोग कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग में हमें सब कुछ फ्रीली मिल जाता है, जैसे कि डिवाइन का गाइडेंस, एंजल्स का गाइडेंस। एंड जैसे कि उस वक्त एक डिवाइन फेमिनाइन एक 3D लाइफ जी रही होती है, वो खुद को कुछ नहीं समझती है, ना उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है एंड बहुत सारे नेगेटिविटी के साथ ना वो खुद को कुछ भी नहीं समझती है। इसी वजह से ना डिवाइन कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से उस तक हेल्प पहुंचा देते हैं, जिससे वो अपनी जर्नी के 10 to 15% जो पड़ाव है वो पार करने में सक्षम हो जाती है। एंड जैसे कि आप सबको पता है ना, ये एक नेवर एंडिंग हीलिंग प्रोसेस है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपने डीएम के साथ शादी कर लोगे या फिर घर बसा लोगे तब इनर वर्क छोड़ दोगे। हमें ज़िंदगी भर के लिए हीलिंग कंटिन्यू रखना है, क्योंकि जैसे ही आप हीलिंग छोड़ोगे ना, आपके लिए 3D में बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो जैसे जैसे डिवाइन फेमिनाइन आगे बढ़ती है ना, वैसे वैसे ये जर्नी उसके लिए और ज़्यादा डिफ़िकल्ट एंड चैलेंजेस से भरा हुआ होता है। एंड बिना गुरु के ये जर्नी अकेले क्रॉस करना या फिर अकेले पार करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। एंड जब कभी हम लोग किसी लूप में फंस जाते हैं, अपने ब्लॉकेजेस को पहचान नहीं पाते या फिर हमारे लाइफ में कौन कैसा है, अब किस पड़ाव में हम लोग को क्या करना चाहिए, ये सब कुछ समझ में नहीं आता ना, तब हम एक गुरु के तलाश में होते हैं। एंड जब कभी हम किसी से भी सेशंस लेने के बारे में सोचते हैं, उनके अपने अपने एनर्जी एक्सचेंज के प्राइस होते हैं। तो आज हम लोग इस एनर्जी एक्सचेंज के प्राइस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये एनर्जी एक्सचेंज का फंडा ना आज से नहीं, सदियों से चला आ रहा है। जैसे कि आप कोई भी पुराने सीरियल देख लीजिए, वो रामायण हो या फिर महाभारत, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि राम जी और लक्ष्मण जी अपना धनुर्विद्या सीखने के लिए या फिर उसी के रिलेटेड विद्या प्राप्त करने के लिए वो कोई भी गुरुकुल जाते हैं, तो उनके गुरु उनको कभी ये चीज़ फ्री में नहीं सिखाते, उनको कुछ ना कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है। पहले इतना ज़्यादा मॉनेटरी सिस्टम नहीं था एंड अगर मॉनेटरी सिस्टम था भी तो तब भी जब भी गुरु अपने शिष्य को गुरु दक्षिणा मांगते थे ना, तो शिष्य विथ रेस्पेक्ट एंड फुल डिवोशन वो गुरु दक्षिणा खुशी खुशी दे देते थे, क्योंकि उस वक्त उनके अंदर इतना ज़्यादा ईगो नहीं था। तो उनको लगता था कि गुरु ने हम लोगों को कुछ सिखाया है, हम लोगों को कुछ तो सीखने को मिला है गुरु से, तो उसके लिए वो फुल्ली डिवोशन के साथ गुरु दक्षिणा देने के लिए रेडी हो जाते हैं और देते भी थे। पर आज के ज़माने में हम लोग गुरु को गुरु नहीं मानते हैं। भले ही हम लोग स्कूल से अपना एजुकेशन कंप्लीट किया है या फिर कहीं से भी हमने अपना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या फिर कहीं से कुछ भी सीखते हैं ना, वो गुरु को गुरु ज़रूर मानते हैं। पर जब भी बात स्पिरिचुअलिटी की आती है, जब भी कोई मेंटर अपना एनर्जी एक्सचेंज का प्राइस बताता है, तब हम लोग ईगो में आ जाते हैं एंड हम लोगों को ये लगता है कि एनर्जी एक्सचेंज बकवास चीज़ है, हमें सब कुछ फ्री में मिलना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जैसे कि आप सबको पता है कि मैं इंस्टा पे ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ एंड डेली वहाँ पे कुछ ना कुछ पोस्ट ज़रूर करती रहती हूँ। एंड इंस्टा पे मुझे किसी ने मैसेज किया कि उनके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं एंड उनको अपने लाइफ कैसे आगे बढ़ानी है उसके रिलेटेड हेल्प चाहिए। उस दिन मेरे भी बहुत सारे सेशंस थे एंड मैं भी कहीं ना कहीं बिजी थी, तो मैंने उनको बोला कि मैं नेक्स्ट डे आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग से ही उन्होंने मुझे मैसेज करना स्टार्ट कर दिया एंड कॉल करना स्टार्ट कर दिया।
क्योंकि अब सबको पता है आप लोगों के सेशंस भी रहते हैं, मॉर्निंग 10 बजे तक सेशंस रहते हैं, उसके बाद मुझे अपने मेडिटेशंस भी करते रहते हैं। स्टिल मैंने पेशेंसली उनको ये रिप्लाई दिया कि ठीक है, मैं आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, पर मेरे जो सेशंस रहते हैं या फिर काउंसलिंग सेशंस जो रहते हैं वो भी चार्जेबल होते हैं। एंड चार्ज का नाम सुन के वो अचानक से भड़क गए। एंड उन्होंने किस तरीके से रिप्लाई दिया, आप स्क्रीनशॉट मैंने अटैच कर दिया, आप देख सकते हो। इसके नीचे भी बहुत सारे मैसेजेस थे जो मैंने कट कर दिया है। एंड मुझे लगा कि मुझे रिप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं क्यों दूसरों की नेगेटिव एनर्जी अब्जॉर्ब करूं। सो यहाँ पे मुझे लगा कि एनर्जी एक्सचेंज को लेकर ना बहुत सारे मिथ्स हैं जो मुझे अपनी सोल फैमिली के साथ शेयर करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि एक डिवाइन फेमिनाइन वो बहुत पावरफुल सोल होती है। जैसे कि हम सबको बताएं, हम लोग बोलते हैं ये सिर्फ शक्ति की जर्नी है। एक्चुअली डिवाइन फेमिनाइन एक शक्ति की ही अंश होती है। एंड भगवान और एक डिवाइन फेमिनाइन के बीच कोई डिफरेंसेस नहीं होता है। पर हम लोग जैसे ही 3D में आते हैं ना, हम लोग अपना डिविनिटी भूल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वैसे ही जैसे हम लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग से पहले अपना 3D लाइफ जीते थे ना, हम लोग खुद को कुछ नहीं समझते थे। हमारे अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस, करेज एंड हम अपने साइकिक एबिलिटी से डिसकनेक्टेड होना, ये सारी चीज़ें हम लोग 3D में ही एक्सपीरियंस करते हैं। पर जैसे ही डिवाइन मास्कुलिन हमारे लाइफ में आते हैं, हम लोग इनर वर्क के साथ ये एक्सपीरियंस करते हैं कि हम लोग एक्चुअली हमारी लाइफ खुद मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जो हम लोग को चाहिए वो हम लोग खुद मैनिफेस्ट कर सकते हैं। पर इनर वर्क करना इतना आसान नहीं होता है, उसके लिए कॉन्स्टेंटली डेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। एंड कहीं कभार ऐसा होता है कि हम लोग कहीं बड़े बड़े लूप में फंस जाते हैं, वो लूप से निकल नहीं पाते। हमारे लाइफ में क्या चल रहा होता है वो समझ नहीं आता, डिवाइन क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, कहीं ना कहीं हम 3D में आके ये सारी चीज़ समझ नहीं पाते हैं। तो हमें वहाँ पे एक मेंटोर की ज़रूरत पड़ती है। तो आप खुद सोचिए, एक मेंटोर जो इतना ज़्यादा इनर वर्क करके हाई वाइब्रेशन में आपको काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहा है। एंड आप अगर स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी में आप अपने मेंटोर को सारी चीज़ें बता रहे हो, वो पेशेंसली आपकी बातें सुन रहा है एंड आपको गाइडेंस दे रहा है, तो उसको अपने टाइम का एंड अपने एनर्जी का वैल्यू लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। एंड यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे स्टार्टिंग में मैं हीलिंग में आई, उस वक्त भी मैं सब कुछ फ्री में करवाती थी। टैरो रीडिंग, आकाशिक रिकॉर्ड हीलिंग, कॉर्ड कटिंग वगैरह। इसके साथ साथ मैंने PLR भी फ्री में करवाए हैं। पर एक्चुअली जब हम लोग एनर्जी एक्सचेंज नहीं लेते हैं ना, तब फ़र्क पड़ता है। एक डिवाइन फेमिनाइन को बहुत फ़र्क पड़ता है। जब तक आप इस स्टेज तक नहीं पहुंचोगे ना, आपको ये चीज़ ना रियलाइज़ भी नहीं होगी कि क्या फ़र्क पड़ता है। एक्चुअली किसी को फ्री में इनर वर्क करवाना, इनर हीलिंग सेशन प्रोवाइड करना, या फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन, या फिर आकाशिक रिकॉर्ड करवाना, या फिर मैंने रेकी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को फ्री में सिखाए हैं। इससे ना एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी बहुत डाउन हो जाती है। एंड दोस्तों, पता है ये जो पड़ाव में आप लोग आज हो ना, ये पड़ाव में कभी मैं भी थी। उस वक्त मुझे लगता था कि मुझे सब कुछ फ्री में मिलना चाहिए। जैसे कि उस वक्त DM की बहुत याद आती थी, तो कभी टैरो रीडिंग करवानी थी, कभी ऐसा लगता था कि मुझे कुछ और सीखना है, मुझे और आगे बढ़ना है, ये इनर वर्क मेरे लिए इनफ नहीं है, या फिर ये इनर वर्क ख़त्म करने के बाद आगे क्या करना है। ये सब कुछ करने के लिए ना हर जगह पे मुझे लग रहा था कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, या फिर मैं पैसे का अरेंजमेंट कहाँ से करूँ। एंड दोस्तों, सच बताऊँ तो उस वक्त मेरे अंदर ना कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि बचपन से ही मेरे पेरेंट्स भी कार्मिक थे। एंड मैं 12 साल एक कार्मिक मैरिज में भी रही हूँ। सो मुझे खुद के ऊपर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था। एंड हमेशा ना मैं एक लैकिंगनेस के एनर्जी में रहती थी, स्पेशली मनीटरी को लेके कि कहाँ से पैसे आए, कहाँ से पैसे अरेंजमेंट हो। एंड दोस्तों, उस वक्त एक हेल्पलेस भी महसूस होता था। जैसे कि मेरे सारे सोल फैमिली वो कहीं ना कहीं से इनर वर्क परचेज़ कर रहे थे, नेक्स्ट पड़ाव तक जा रहे थे, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तो वहीं स्टक हो गई हूँ। आई वॉज नॉट एबल टू परचेज दैट इनर वर्क बिकॉज ऑफ द लैकनेस ऑफ मनी। सो मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें मैंने महसूस की है, जो चीज़ें मैंने फेस की है, वो आप लोगों को नहीं करना चाहिए। सो यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जिससे आप लोग थोड़ा अवेयर हो जाओगे कि एक्चुअली कहाँ पे हम लोग खुद ही अपने अंदर ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग जो जर्नी में हैं उसको शिव शक्ति की जर्नी बोलते हैं। एंड डिवाइन फेमिनाइन जो होते हैं ना, वो शक्ति के मतलब माँ आदि पराशक्ति के डायरेक्ट अंश होते हैं। तो माँ आदि पराशक्ति तो बहुत पावरफुल थी, है ना, वो खुद ही अन्नपूर्णा का स्रोत थी। सो कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनाइन कार्मिक रिलेशनशिप में या फिर कार्मिक एनर्जीज के चक्कर में खुद को भी बहुत पावरलेसनेस महसूस करती है।
पर जैसे जैसे आप इनर वर्क करते जाते हो ना, वैसे वैसे आपको खुद के पावर्स मिलने लगते हैं। जैसे आपको अपना लाइट एंड पावर्स, अपने साइकिक एबिलिटीज़ एंड अपने क्रिएटिव साइड से आपको इंट्रोड्यूस होने का पूरा मौका मिलता है। एंड एक डिवाइन फेमिनाइन अपने क्रिएटिव साइड को यूज़ करके ही इस जर्नी में पैसा कमाती है। एंड यहाँ पे आप एक बिलीफ भी तोड़ते हो, जैसे कि हम सबको ये सिखाया गया है कि हम लोग कड़ी मेहनत करेंगे, अपना पूरा एजुकेशन कंप्लीट करेंगे, कहीं पे जॉब करेंगे तो ही हम लोग पैसे कमा पाएंगे। वहाँ पे एक डिवाइन फेमिनाइन एक रूल तोड़ती है, एक बिलीफ सिस्टम तोड़ती है कि नहीं, हम अपने क्रिएटिव साइड को यूज़ करके भी पैसे कमा सकते हैं। चाहे वो टैरो हो, चाहे वो एनर्जी हीलिंग हो, चाहे आप अपना कोई भी पेंटिंग कर सकते हो, या फिर कोई भी स्किल को यूज़ करके आप यहाँ पे पैसे कमा सकते हो। एंड नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि इस जर्नी में आने से पहले या फिर आने के बाद एक डिवाइन फेमिनाइन लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ज़रूर गो थ्रू ही होगी। यूजुअली एक डिवाइन फेमिनाइन को लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छी तरह से पता होता है, ठीक है ना। और वहाँ पे हम लोग एक ही चीज़ सीखते हैं कि कोई भी चीज़ को अगर हम लोग रिपीटेडली बोलते हैं, सोचते हैं या फिर लिखते हैं, वही चीज़ हमारे लाइफ में अट्रैक्ट होता है या फिर मैनिफेस्ट होता है। तो सेम चीज़ मनी को लेके भी है। अगर हम लोग मनी को लेकर नेगेटिव अफर्मेशन सोचते हैं, बोलते हैं, या फिर किसी को बोलते हैं या फिर किसी को बोलते हुए सुनते हैं, तो वही चीज़ हम अपने लाइफ में भी अट्रैक्ट करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव अफर्मेशंस अबाउट मनी। यूजुअली जो 3D लोग हमारे लाइफ में बोलते हैं और हम लोग सुनते हैं, पैसा होते हुए भी वो बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम लोग बहुत ही ज़्यादा पैसे की तंगी से होकर गुजर रहे हैं, या फिर पैसे का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, या फिर मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। तो ये सारे नेगेटिव अफर्मेशंस जब एक डिवाइन फेमिनाइन इनर वर्क करने के बाद बोलती है, तो वही चीज़ें वो अपने लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट करती है। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली आप अपने लाइफ में मनी ब्लॉकेजेस को क्रिएट करते हो। तो जिस जिस रास्ते से आपके पास मनी फ्लो होना होता है ना, वो रास्ते में ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। मनी ब्लॉकेजेस इज़ अ डिफरेंट थिंग। इसके ऊपर मुझे अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। दूसरी बात ये है कि जैसे कि हम लोग 3D लाइफ में देखते हैं, सुनते हैं, लोगों के पास चाहे कितना भी पैसा क्यों ना हो, जब ज़रूरत पड़ती है वो हमेशा यही बोलते हैं कि अभी हमारे पास पैसे नहीं है। सो एक डिवाइन फेमिनाइन जब इनर वर्क करती है ना, वो कहीं ना कहीं उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ती है एंड उसकी फ्रिक्वेंसी रेज होती है। सो हाई फ्रिक्वेंसी के लोग जब भी कोई चीज़ें अच्छे इंटेंशन से बोलते हैं ना, वो चीज़ें अपने लाइफ में वो मैनिफेस्ट करते ही करते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये कहीं ना कहीं हमारे एंसेस्टर्स के पैटर्न में ही है, जैसे कि पैसे होते हुए भी मना कर लेना, खुद को हमेशा आर्थिक तंगी में दिखाना। सो ये कहीं ना कहीं एक 3D पैटर्न है, बिलीफ सिस्टम है, जो आप अपने DNA के अंदर लेके घूम रहे हो। सो इसको कैसे हील करना है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुकी हूँ, एक एंसेस्ट्रल कर्स एंड एक जनरेशनल ट्रॉमा या फिर पैटर्न ब्रेकिंग के ऊपर। आप चाहोगे तो मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। सो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों से हम लोग परे उठेंगे, यानी कि ये सारी चीज़ों को हील करेंगे, तब भी हम लोग अपने लाइफ में मनी को बहुत अच्छी तरह से मैनिफेस्ट कर पाएंगे। एंड कम टू द पॉइंट कि हम लोग इनर वर्क के लिए पैसे कहाँ से अरेंज करें। सो अभी देखिए दोस्तों, जब भी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई ना, वो आपकी मर्जी से हुई ना, जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद आपके लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं ना, वो आपकी मर्जी से आ रहे हैं, और जो भी लाइफ से आपके छूटते जा रहे हैं वो भी आपकी मर्जी से नहीं हो रहे हैं। सो आपको यहाँ पे एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे कोई भी चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। अगर आपको लगता है आपके अकॉर्डिंग हो रहा है, देन इट्स योर ईगो, ओके। सो यहाँ पे आपके पास अभी भी जो कोई भी चीज़ है, चाहे वो आपके पास अच्छी स्किन हो, अच्छे हेयर हो, या फिर आप में कोई अच्छी स्किल हो, या फिर आपके फैमिली में बहुत अच्छे लोग हों, आपको सोलमेट मिल रहे हों, या फिर आपके फैमिली के फाइनेंशियल कंडीशन सही हो, जो कोई भी चीज़ अभी आपके पास है वो सब कुछ डिवाइन के द्वारा दिलाया गया है। सो इनर वर्क के लिए पैसे भी डिवाइन ही अरेंज करेंगे। ये चीज़ को मैं भी बिलीव नहीं करती थी। उस वक्त मुझे लगता था कि नहीं, मैं जितना ज़्यादा मेहनत करूँगी, जितना ज़्यादा जॉब में खुद को इंडल्ज करूँगी एंड पैसे कमाने के बारे में सोचूँगी, तो उतने ज़्यादा पैसे को मैं अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाऊँगी। पर ये मेरा बिलीफ सिस्टम कहीं ना कहीं टूटा है लास्ट 2-2.5 साल में, कि नहीं, एक डिवाइन फेमिनाइन एक्चुअली में एक अन्नपूर्णा का स्रोत होती है। वो जब भी वो फ्रिक्वेंसी में पहुँचती है ना, वो सब कुछ अपने लाइफ में खुद ब खुद मैनिफेस्ट कर लेती है।
यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ अपना एक छोटा सा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि 2 साल पहले मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। भले ही मेरे अकाउंट में 10,000 रुपीज़ थे, पर उसको मैं खर्च करने से डरती थी, क्योंकि उस वक्त मैं ऑलरेडी अपने कार्मिक पार्टनर से सेपरेटेड थी एंड मेरे अलावा मेरा और कोई सहारा नहीं था। तो मुझे लगता था वो 10,000 फॉर इमरजेंसी मैं सेव करके रखती हूँ। एंड उस वक्त मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो मैंने डिवाइन से फुल्ली डिवोशन के साथ उनको बोला कि प्लीज़ मेरे लिए 4,000 रुपये का इंतज़ाम कर दीजिए, मुझे कुछ अर्जेंट सेशंस के लिए चाहिए थे। तो मिरेकुलसली मेरे पास पैसे आ गए थे एंड बिलीव नहीं करेंगे, एग्जैक्टली वही अमाउंट आए थे जिस अमाउंट की मुझे ज़रूरत थी। तब मैं ये रियलाइज़ किया, एक्चुअली अगर मेरे पास पैसे हैं तब भी मैं लैकनेस की एनर्जी में आ रही हूँ, एक स्कैर्सिटी मेंटेलिटी में आ रही हूँ। मैं अकाउंट से विड्रॉ करके भी वो काम कर सकती थी, पर मैंने नहीं किया। मैं हमेशा एक ऐसे ही स्कैर्सिटी मेंटेलिटी में आ जाती हूँ जब भी मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ से मैंने ये सीखा कि जब भी एक डिवाइन फेमिनाइन के पास पैसे होते हुए भी वो ये बोलती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, या फिर ये फील करती है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो वो हमेशा एक स्कैर्सिटी, एक लैकनेस की एनर्जी में रहती है। एंड आपको ये बहुत अच्छी तरह से पता है कि जिस एनर्जी में आप वाइब्रेट करते हो, उसी एनर्जीज के सिचुएशन को, उस एनर्जीज के लोगों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। जो आप यूनिवर्स को दोगे, यूनिवर्स उसको मल्टीप्लाई करके आप ही को ही देगा। सो यही चीज़ें ना आपके लाइफ में कंटिन्यू मैनिफेस्ट होता रहेगा जब तक आप ये सारे एनर्जी से बाहर नहीं निकलते हो। रही इनर वर्क के लिए पैसे, इनर वर्क के लिए पैसे की अरेंजमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इसको कम्प्लीटली डिवाइन के प्रति सरेंडर कर दीजिए। जैसे आप अपने जर्नी को, अपने डिवाइन मास्कुलिन की लाइफ को, या फिर आपके जर्नी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जैसे आप खुद को डिवाइन के पास समर्पित करते हो ना, वैसे ही अगर आपको सच में इनर वर्क चाहिए या फिर सच में आप किसी से लेना चाहते हो और सच में आपके पास पैसे नहीं हैं, देन ये चीज़ें आप जैसे ही डिवाइन को समर्पित कर दोगे, यानी कि सरेंडर कर दोगे, मिरेकुलसली आपके पास पैसे आ जाएंगे। जैसे ही हम लोग दिल से कोई भी चीज़ के लिए प्रे करते हैं ना, कोई भी चीज़ डिवाइन से मांगते हैं, या फिर कोई भी चीज़ के लिए हम लोग प्रयास करते रहते हैं, तो डिवाइन हमें निराश कभी नहीं करते हैं। एंड दोस्तों, अगर आप लोगों के मन में या फिर आप लोगों की नज़र में अपने मेंटोर्स के, या फिर जो कभी यूट्यूब में वीडियोस बनाते हैं, या फिर जो भी अपने पर्सनल सेशंस लेते हैं, या फिर आपने किसी के पास टैरो रीडिंग करवाई होगी, अगर उनके प्रति आपके अंदर रिस्पेक्ट नहीं है, वो डिवोशन नहीं है, देन यू हैव टू हील दिस एनर्जी। क्योंकि ये करके कहीं ना कहीं आप अपने अंदर ही ब्लॉक्स क्रिएट करवा रहे हो। कहीं ना कहीं ये आप नहीं, आपके ईगो परसेप्शन ही है। सो यू हैव टू हील दिस। आपको भले ही मेरी बात अभी अच्छी नहीं लग रही होगी, पर दिस इज़ द फैक्ट। क्योंकि मैं बहुत सारे चैनल्स के कमेंट सेशन पढ़ती हूँ ना, तो मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि बहुत सारे डीएप्स ऐसे भी हैं, वो बहुत कर्स करती रहती है, बहुत नेगेटिव बातें बोलती रहती हैं। सो यू हैव टू कम आउट ऑफ दिस, बिकॉज दिस जर्नी में ना आपको जहाँ से जितनी हेल्प मिलनी होती है उतनी ही हेल्प मिलती है। आपको जहाँ से जितना गाइडेंस मिलना होता है ना, उतना ही गाइडेंस मिलता है। इस जर्नी हमें सबसे ज़्यादा लेट गो करना सिखाती है। हम लोग लेट गो ही तो करते हैं, जो एनर्जीज हमें मैच नहीं करते, जो लोग हमें मैच नहीं करते, जो आसपास के जो भी लोग हमारे एनर्जी के साथ मैच नहीं करते, हम लोग लेट गो ही करते हैं। एंड कभी ना कभी हम लोग अपने डीएम को भी लेट गो करते हैं। डीएम के लाइफ में जो कुछ भी चल रहा होता है उसको भी लेट गो करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग इस जर्नी में जितना ज़्यादा लेट गो करेंगे उतना ज़्यादा पीस में रहेंगे। सो आई होप इस वीडियो से आज आपने कुछ तो सीखा होगा। एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल सेशन चाहिए, देन मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ से मुझ तक पहुँच सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि कोई टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, या फिर आप किसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूज हैं एंड आप पर्सनल सेशन नहीं लेना चाहते, तो वो टॉपिक आप मुझे पर्सनली भी बता सकते हैं, या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, तो उसके ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, अनपोर्टल एनर्जीज़ के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड शॉर्ट्स ज़रूर देखते रहिए। बाय बाय दोस्तों, हरिओम।